ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 इसका हाल ही में एक रैंकिंग आया था जिसको आप सबने तो देखा ही होगा, जिसमें भारत का जो स्थान है वो है 121 देशों में से। अब इस रैंकिंग के आने के तुरंत बाद ही लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू करी। लोगों ने अलग अलग तरीके से सवाल किए। इसी के साथ साथ विपक्षी दलों ने भी केंद्र सरकार पर हमला करना शुरू किया और लोगों का साफ कहना था कि 2014 के बाद से और आज की स्थिति में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। तो इसके बाद केंद्र सरकार ने अपना जवाब दिया और उन्होंने कहा कि वे इस रिपोर्ट को मानते ही नहीं है, वो इस रिपोर्ट को खारिज करते हैं। और सरकार ने यह भी कहा कि यह जो रिपोर्ट है वो भारत का जो इमेज है उसको खराब करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, आपको लगेगा कि सरकार ने ये जो कहा है ये अपने बचाव में कहा है, परंतु क्या ये सत्य है? चलिए इस वीडियो में आगे जानते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आगे एक्सपोज करने वाला हूँ ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के पैरामीटर्स और कितना वो सही है। अब मैं इसके रैंकिंग के पैरामीटर्स वगैरह में जाऊँ उससे पहले कुछ सवाल है मेरे। जिस देश का रैंकिंग 107 है, क्या वो देश श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल उन जैसे देशों को राशन एक्सपोर्ट कर सकता है? श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान का रैंकिंग तो भारत से कई गुना ज़्यादा ऊपर है इस रैंकिंग के हिसाब से। परंतु अगर आपने देखा होगा तो कुछ महीने पहले ही जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी तब भारत ने राशन दिया था। श्रीलंका में जब इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था तब भारत ने उनको राशन दिया था। तो क्या उस देश का रैंक 107 हो सकता है? दूसरा सवाल, जब हमारे देश में कोरोना काल चल रहा था तब पूरा देश लॉकडाउन में था, लेकिन एक स्कीम जो बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही थी वो थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इस स्कीम के तहत 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा था और यही एक कहीं ना कहीं कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जीता था। अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने जिक्र भी किया था कि किस तरीके से बीजेपी की राशन स्कीम ने उनको उत्तर प्रदेश का चुनाव जिताया था। तो क्या भारत का स्थान 107 हो सकता है? यह एक और सवाल आता है हमारे मन में। अब ये तो देखिए कुछ सवाल थे। अब बात आती है कि ये जो रिपोर्ट के ऊपर, जो रिपोर्ट है इसको यूरोप के 2 NGOs बनाते हैं, एक है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरा है वेल्थ हंगर हेल्थ। अब ये जो 2 NGOs है ये लोग मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार करते हैं और इसका जो आंकड़े हैं ये अक्टूबर में हर साल रिलीज़ होता है। इस साल भी वैसे ही वो अक्टूबर में रिलीज़ हुआ। अच्छा, यहाँ पर लोगों ने एक बहुत ही बड़ा चीज़ जो कह रहे थे वो यह था कि भारत का जो रैंकिंग है 94 था 2014 में और अब जाके 107 हुआ है। तो ये एक बहुत ही बड़ा गैप है और ये जो बड़ा गैप आया है इसके पीछे का जो कारण है वो यह है कि इस रैंकिंग में 40 और देशों को ऐड किया गया। तो जाहिर सी बात है कि रैंकिंग में जो है कहीं ना कहीं बदलाव तो आएगा ही। तो इसी हिसाब से यहाँ पर बदलाव आया जिसको लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया। अब ये जो सर्वे जो क्रिएट होता है इसके 4 पैरामीटर्स है। सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है अंडर नरिशमेंट, यानी कि एक फिक्स्ड कैलोरीज होता है और अगर कोई भी इंसान उस फिक्स्ड कैलोरी से नीचे अगर फूड कंज्यूम करता है तो उसको अंडर नरिश्ड कहा जाता है। दूसरा जो है पैरामीटर वो है चाइल्ड वेस्टिंग, जो एक 5 साल के बच्चे का एक स्टैंडर्ड वेट और हाइट होना चाहिए एज पर WHO। अगर वो नहीं होता है तो उसको चाइल्ड वेस्टिंग के कैटेगरी में डाला जाता है। तीसरा होता है चाइल्ड स्टंटिंग। इसके मुताबिक अगर WHO के स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर एक 5 साल के बच्चे का एक वो हाइट जो है उसके एज के मुताबिक नहीं रहता है तो उसको चाइल्ड स्टंटिंग कहा जाता है। और जो चौथा पैरामीटर है वो है चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी कि 5 साल या उससे पहले कितने बच्चे मर जाते हैं आउट ऑफ 1000। ये जो 4 पैरामीटर्स है इसके बेसिस पे पूरा ये सर्वे कैलकुलेट होता है। अब देखिए यहाँ पे जो कंसर्न है सबसे पहला तो वो यह है कि देखिए हर आदमी 1800 कैलोरी तो खा सकता नहीं है। अगर कोई इंसान 1800 कैलोरी से कम खाता है परंतु उसका कहीं ना कहीं अगर पेट भर जाता है तो क्या वो अंडर नरिश्ड कहलाया जा सकता है? सवाल का तो जवाब मैं चाहूँगा कि हमारे जो रैंकिंग जिन्होंने बनाया है ये मेरे को ज़रूर से दें। अच्छा, एक और जो चीज़ है वो नहीं देखा जाता है वो यह है जेनेटिक्स का। अब देखिए हर कंट्री का एक हर अलग अलग बच्चों में जेनेटिक्स होता है। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर आप जेनेटिक्स को नहीं मानते हैं ये हंगर इंडेक्स
और इसीलिए भी भारत का जो रैंक है इतना नीचे दिख रहा है। तो ये तो देखिए ये इनके हाल है पैरामीटर्स के। और जो सबसे बड़ी बात है वो यह है कि जो चारों जो पैरामीटर्स है, इसमें ये जो 3 पैरामीटर्स है वो तो बच्चों का पैरामीटर्स है, यानी कि बच्चों का कैलकुलेट किया जाता है यहाँ पर। तो और ये तो बड़ी अजीब सी चीज़ है कि अब बच्चों को सर्वे करते हैं और आप पूरे देश का हंगर बता रहे हैं। और ये जो हंगर का ये लोग जो दिखा रहे हैं आंकड़ा, लोग सिर्फ भारत में सिर्फ 3000 लोगों का सर्वे करके ये पूरा जो रैंकिंग है इन लोगों ने निकाला है। अब ज़रा मेरे को एक बात बताइए, हमारे देश इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग हैं, इसमें से सिर्फ आप मात्र 3000 लोगों का सर्वे करके पूरे देश का एक सर्वे निकाल देते हो। अब इनका एक और जो फ्लॉ इनके पैरामीटर वो है चाइल्ड मोर्टेलिटी। जीएचआई के मुताबिक अगर कोई भी बच्चे का डेथ होता है, चाहे कोई भी कारण हो, उनका जो डेथ का जो कारण है वो होता है हंगर ही है। अब ऐसा तो है नहीं, अगर हमारे देश में देखा जाए तो कई बच्चों का जो डेथ का कारण है वो कई सारे डिजीजेस होते हैं जिनके कारण हमारे 5 साल या उससे कम की उम्रों के बच्चे की मौत हो जाती है, परंतु जीएचआई इनको नहीं मानता है। तो इसीलिए भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि भारत का जो छवि है ये रैंकिंग खराब कर रहा है। और सरकार तो एफएओ के पास गई भी थी कि इस रैंकिंग के विषय के ऊपर कि जो पैरामीटर्स वगैरह इसमें गलती हैं और इसको ठीक किया जाए, परंतु इस बार के पैरामीटर्स ने भी वही के वही हैं जो पहले से थे, यानी कि कोई बदलाव नहीं आया है। और देखिए भारत का जैसे रैंकिंग आया था उसके बाद हम सब ने देखा था कि किस तरीके से पश्चिमी देश की जो मीडिया है वो लोग बड़ी बढ़ा चढ़ा के भारत का जो रैंकिंग वो दिखा रहे थे कि कितना ख़राब है। तो मैं उन पश्चिमी देश की मीडिया वालों को मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि ज़रा इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और आप लोग ज़रा नॉलेज ले लीजिए कि किस तरीके से जीएचआई का जो रिपोर्ट है ना, इसमें कई सारे खामियां हैं जिसकी सुधार आने की बेहद ज़रूरत है। मैं अपने इस वीडियो में मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि हमारे देश में जो गरीबी है वो पूरी तरीके से हट गई है, हमारे देश का जो पॉवर्टी है वो पूरी तरीके से मिट गया। जी नहीं, अभी भी कई सारे जगहों पर काम करने की बेहद ज़रूरत है। और जीएचआई की अगर रिपोर्ट की बात करूं तो इसको तो देखिए आईसीएमआर ने खुद एक्सपोज किया है और इसका जो आईसीएमआर का एक डिटेल्ड रिपोर्ट है इसके ऊपर जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए देश में हमारे पूरी तरीके से गरीबी वगैरह नहीं मिटा, लेकिन जिस तरीके से हमारा देश काम कर रहा है कि हमारे देश के जो लोग हैं वो भूखा ना सोए, उसके ऊपर जोर देना बेहद ज़रूरत है। क्योंकि आज सिर्फ एक स्कीम नहीं बल्कि भारत में कई सारे स्कीम जो है लागू हैं जिससे कि हमारे देश में जो गरीब लोग हैं उन लोगों को मुफ्त में नहीं तो बहुत ही कम दाम में राशन मिले और वो लोग भूखे पेट ना सोए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको मेरा जो वीडियो है जिसमें मैंने जीएचआई को एक्सपोज किया है ये आपको पसंद आया होगा, और आपकी क्या राय है ये मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और आपके हिसाब से भारत को क्या करना चाहिए जिससे कि इंडिया में जो लोग हैं वो भूखे पेट ना सोए, ये मेरे को ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबाइएगा। मिलता हूँ आप सभी से एक अगली वीडियो में। टिल देन इट्स मी श्रेय साबू साइनिंग ऑफ एंड जय हिंद।